तो हमने कल तक पढ़ा था कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। कर्ता कारक हम उसे कहते हैं जो काम करता है। कर्म कारक हम उसे कहते हैं जिसपे काम का प्रभाव पड़ता है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है हम उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ण कारक हम उसे कहते हैं जिसके हेल्प से हम काम करते हैं, जो वस्तु के हेल्प से हम काम करते हैं उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेट्स स्टार्ट। संप्रदान कारक, डेटिव केस, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, भक्त देवता के लिए पुष्प लाया, भिखारी को खाना दो। तो संप्रदान कारक या डेटिव केस हम किसे कहते हैं? जो काम हम कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं? The work which we are doing for whom? उस शब्द को बताने के लिए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। The hands which are raised, I'll solve your doubts at the last. Let me complete the explanation. After that, I'll solve your doubt. Farhan, after the explanation, I am coming to you. Wait. Let me explain, then I'm coming to you. संप्रदान कारक हम उसे कहते हैं जो काम कर रहा है वो काम किसके लिए किया जा रहा है, वैसे शब्दों को बताने वाले शब्दों को हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए दिया गया है, भक्त देवता के लिए पुष्प लाया। भक्त किसके लिए पुष्प लाया? भक्त ने जो पुष्प लाया, भक्त ने जो काम किया वो किसके लिए किया? वो देवता के लिए किया। भिखारी को खाना दो, किसको खाना दो? भिखारी को। ओके ना। अपादान कारक, एब्लेटिव केस, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस में जो हम किसी संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के सेपरेशन के बारे में बताते हो, उसके अलग होने के बारे में बताते हो, उसी को हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे मोहन छत से कूद गया। मोहन एक संज्ञा है, छत भी एक संज्ञा है। तो मोहन कहाँ से कूद गया? मोहन छत से कूद गया। तो मोहन किस चीज से अलग हो रहा है? मोहन छत से अलग हो रहा है। हाथ से कप छूट गए। हाथ, हैंड इज अ संज्ञा, इट्स अ नाउन। कप, कप भी एक नाउन है। तो हाथ से क्या छूट गए? हाथ से कप छूट गए। यहाँ पे छूटना, छूटना का मतलब होता है अलग हो जाना, टू सेपरेट। तो अपादान कारक हम इस वैसे शब्दों को कहते हैं जहां पे ये दिखाया जाता हो कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो रही है, जो एक ही सेंटेंस में यूज किया गया हो। संबंध कारक, that is possessive case, जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है वो संबंध कारक कहलाता है। जब हम एक ही सेंटेंस में दो संज्ञा यूज करते हैं और यूज करते हुए पहले संज्ञा से दूसरे संज्ञा का
संबंध बताते हैं, मतलब रिलेशन बताते हैं, उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे श्वेता का लेख सुंदर है। श्वेता is a name of a person, it is a noun. लेख मतलब लिखना, कहानी, it is also a noun, मतलब क्रिया है। तो यहाँ पे श्वेता का संबंध किससे है, श्वेता का रिलेशन किससे बताया जा रहा है, उसके लेख से, उसके कहानी से। तो यहाँ पे श्वेता का लेख सुंदर है, तो श्वेता का संबंध लेख से बताया जा रहा है, इसीलिए ये संबंध कारक है। प्रिया की बहन आ रही है। प्रिया is a name of a person. बहन is a common noun, is a sister, which we say in English. तो यहाँ पे प्रिया और उसके बहन के बारे में बताया जा रहा है, उसके संबंध के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक, that is locative case, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, that is स्थान मतलब प्लेस, और उसके काल, काल का मतलब होता है टाइम के बारे में पता चले, उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। कबूतर पेड़ पर बैठे हैं। कबूतर कहाँ बैठे हैं, कबूतर के बैठने का स्थान कहाँ है, पेड़। मछली पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो मछली के रहने का स्थान कहाँ है, पानी, इसलिए ये अधिकरण कारक है। यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो संज्ञा है, संज्ञा क्या क्या है, संज्ञा है कबूतर और मछली, इनके रहने के स्थान के बारे में बताया जा रहा है, इनके प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, वोकेटिव केस, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया गया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। दैट मीन्स जो वर्ड हम यूज करते हैं, उससे जो संज्ञा वर्ड हम यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हम किसी को बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग समवन, या हम किसी को आवाज, पुकारने का मतलब होता है लाइक वी कॉल आवर मदर ना, मम्मी, लाइक दिस व्हाट वी आर, हम उन्हें पुकार रहे हैं। हम किसी से बात कर रहे, कोई हमें सुन रहा है, या हम किसी को सावधान कर रहे हैं, सावधान कर रहे, हम किसी को वार्न कर रहे हैं, वैसे शब्दों को हम वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे हे भगवान मुझे दुखों से बचाओ, बच्चों खूब परिश्रम करो। सी, इन वोकेटिव केस हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, ठीक है, या तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं या तो हम कॉमा मार्क देते हैं। जब भी हम वोकेटिव केस लिखते हैं, there we put either exclamation mark or comma mark. Okay, so I repeat, हमने पढ़े हैं कारक के 8 भेद। We have learned 8 type of कारक। पहला है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। कर्ता कारक हम किसे कहते हैं, जो काम कर रहा है। सेकेंड इज कर्ण कारक, जिसका कारक चिन्ह है को। कर्ण कारक हम किसे कहते हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस वस्तु पे पड़ रहा है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक का मतलब होता है जिसके हेल्प से हम काम कर रहे हैं, जिस वस्तु के हेल्प से हम काम कर रहे हैं उसे कहते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। फोर्थ वन है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हम किसे कहते हैं, संप्रदान कारक हम उसे कहते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, द वर्क विच इज डन फॉर अनदर पर्सन, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह क्या है, के लिए को। आपादान कारक, आपादान कारक का मतलब होता है जब कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो जाती है, इसी को हम आपादान कारक कहते हैं।
जिसका चिन्ह है से। संबंध कारक, जब हम पहले संज्ञा, जब हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें जब हम दो संज्ञा या सर्वनाम यूज करते हैं तो पहले संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को बताने वाले शब्दों को हम संबंध कारक कहते हैं। When in a sentence I am using two noun or pronoun, when I tell the relation between the first noun with the second noun is known as संबंध कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक हम किसे कहते हैं? अधिकरण कारक हम कहते हैं उस शब्द को जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया का आधार, क्रिया के आधार को बताए। आधार का मतलब क्रिया के स्थान या काल के बारे में बताए, उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। ओके, इसके चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक, किसी को संबोधन करना, मतलब किसी को संबोधित करना। जब हम किसी को बुलाते हैं या किसी को पुकारते हैं या जब हम किसी को सावधान करते हैं या वार्न करते हैं, उसी को हम कहते हैं संबोधन कारक। इसके चिन्ह हैं हे, अरे, बाप रे, ये सारे। ठीक है। संबोधन कारक के एंड में जब हम लिखते हैं तो या तो हम कॉमा पुट करते हैं या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट करते हैं।